भगवान श्री कृष्ण का चरित्र मैं निवेदन कर रहा था आपके बीच में। यद्यपि राम कृष्ण दो एक हैं, इनमें तनिक न भेद, एक के नयन विशेष है, एक के नयन गंभीर है, एक के चपल विशेष, बस यही अंतर है दोनों में। हमारे भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। अब सोचो जिनके 16,108 पत्नियां हों और लीला पुरुषोत्तम भी कर सकते हैं, भगवान कृष्ण कर सकते हैं। अच्छा एक बात और निवेदन करूँ, आजकल कई लोग हमसे मिलते हैं, कहते हैं महाराज भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 विवाह किया था। हमने कहा तो बोले 2-4 हम भी कर लें तो क्या दिक्कत है। हमने कहा बात सही है। हमने कहा अगर भगवान श्री कृष्ण 16,108 विवाह किए और आप करना चाहते हो 2-4 करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अग्निपान किया था। अग्नि जिस दिन भगवान ने नाग नाथा था, काली नाग का मान मर्दन किया, तो पूरा ब्रजमंडल, पूरे ब्रजवासी वहां आ गए हैं। माँ यशोदा, देवकी, माँ यशोदा, रोहिणी, नंद बाबा, पूरे ब्रजवासी आ गए। भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट हुए हैं, जब वहां से अंदर से काली नाग का मान मर्दन करके जब निकले हैं, तब तक अंधेरा हो चुका था। लोगों ने कहा कहाँ जाना, अब यही विश्राम करो, फिर सुबह यहाँ से चला जाएगा। कहते हैं वहीं रात्रि में सोते सोते अचानक से अग्नि लग गई। अभी अग्नि लगवाई थी कंस ने कि सब जल करके भस्म हो जाए। भगवान श्री कृष्ण सोते तो है नहीं, वो भक्त की भावना है कि भक्त अपनी भावना से भगवान को सुला देता है मंदिरों में। लेकिन सोचो जिस दिन भगवान सो जाएंगे, क्या हम और आप बच पाएंगे? हम और आप सोते हैं तो मेरी रक्षा भगवान श्री कृष्ण करते हैं, भगवान श्री राम करते हैं। जिस दिन भगवान सो जाएंगे उस दिन क्या होगा? या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृत संयमी। सारे संसार के जीव जब सो जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण जगते हैं। संयमी है भगवान श्री कृष्ण। संयमी यहाँ योगी को भी कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण को भी कहा गया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही सबसे बड़े योगी हैं। आप पूछो कि भगवान श्री कृष्ण सबसे बड़े योगी कैसे हो गए? एक बार की घटना है, दुर्वासा ऋषि आए हैं वृंदावन, यमुना के उस पार थे। अब दुर्वासा जी आए हैं, भगवान श्री कृष्ण को सूचना भेजी गई। भगवान श्री कृष्ण ने सारी गोपियों से कहा कि दुर्वासा ऋषि आए हैं और यमुना के उस पार हैं, तुम सब अपने अपने घर से बढ़िया सुंदर थाल सजा करके और दुर्वासा ऋषि के स्वागत में जाओ, भोजन करेंगे। गोपियों ने कहा लेकिन लाला कन्हैया, हम थाल सजाकर अपने घर से भोजन के लेकर के जाएं, यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन जमुना जी में अथाह जल है, उसको हम पार कैसे करेंगे? भगवान श्री कृष्ण ने कहा एक काम करना, यमुना के किनारे जब पहुंच जाना तो यमुना से हाथ जोड़ करके ये कहना कि हे यमुना महारानी, हमारे कृष्ण कन्हैया अगर योगी हैं तो तुम 2 भागों में विभक्त हो जाओ। गोपियों ने कहा वाह कैसा हजू ये, हमारे साथ लीला करता है, हमारे साथ छेड़खानी करता है, कभी हमारे दुपट्टा खींचता है, कभी हमारे गले में गलवहियां डाल करके नृत्य करता है और अपने आप को योगी कह रहा है। उन्हें विश्वास नहीं हुआ। गोपियों ने 1-2 गोपियों ने तो कह भी दिया कि भैया तू कैसी बात करता है, तो योगी कैसे हो सकता है? योगी तो उसको कहते हैं जो संसार से विरक्त होकर के जंगल में जाकर के निरंतर आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि में जो जाता है। योग वृत्ति निरोधा, स योगी जो चित्त की वृत्तियों को निरोध करके सारे संसार से मोड़ करके परमात्मा के चरणों में जो लगा दे, योगी उसको कहते हैं। और तू तो हमारे साथ रहता है, खेलता है, उछलता कूदता है, तू कब से योगी हो गया? भगवान ने कहा तुमसे बहस करने की जरूरत नहीं है, तुम तो जाओ।
गोपियां कृष्ण से प्रेम करती थी, उनकी बात मान करके यमुना के किनारे गई और यमुना से यही कहा कि हे यमुने, अगर हमारे कृष्ण कन्हैया लाल योगी हैं तो दो भागों में विभक्त हो जाओ। और जैसा ऐसा कहीं यमुना जी दो भागों में विभक्त हो गई, बट गई, रास्ता मिल गया। गोपियां गई हैं दुर्वासा ऋषि के सामने और सारी गोपियां दुर्वासा ऋषि के सामने थाल रख दी। दुर्वासा जी सब भोजन ग्रास सब खा गए। हजारों गोपियां थी, हजारों थाल भोजन था, दुर्वासा जी सब खा। अब इधर से तो कृष्ण को योगी बता करके चली गई, उधर से कैसे लौटे? गोपियों ने कहा बाबा उधर से तो मैंने कृष्ण का नाम ले करके चली आई यमुना पार करके, अब इधर से कैसे जाऊं? दुर्वासा जी ने कहा कोई खतरे की बात नहीं है, यमुना के सामने जाओ और ये कहना यमुना से कि महर्षि दुर्वासा आज तक एक भी अन्न का कण नहीं खाए हैं, तो हे यमुने हमें रास्ता दो। गोपियों ने माथा पकड़ लिया, हे भगवान हजारों थाली अभी घटक गए और अब हमसे कह रहे हैं कि कहना कि मैं एक भी अन्न का कण आज तक नहीं खाया हूं, तो यमुना मुझे मार्ग दे दूं। गोपियों ने कहा बाबा ये कैसी बात करते हो? बोले तू जाओ तो सही। और वास्तव में गोपियां आकर के यमुना जी के सामने खड़ी हुई और यही कही कि हे यमुने, अगर महर्षि दुर्वासा आज तक एक भी अन्न का कण ग्रहण नहीं किए हैं तो मुझे रास्ता दे दो। और फिर यमुना जी दो भागों में बट गई, रास्ता मिल गया गोपियों को, गोपियां लौट करके आ गई। कहने का तात्पर्य ये है कि ये सब योगी हैं, महात्मा हैं, ऋषि हैं, सर्वसमर्थ हैं। भगवान श्री कृष्ण योगी है। सारा संसार जब सोता है तो भगवान कृष्ण जगते हैं। भगवान श्री कृष्ण कभी सो नहीं सकते। तो मैं निवेदन कर रहा था आपसे कि भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम में यही अंतर है। भगवान श्री कृष्ण 16,108 विवाह करके भी लीला पुरुषोत्तम है, योगी हैं, और भगवान श्री राम के जीवन का आदर्श ये रहा है। देखो हमारे यहाँ विद्वानों ने, संतों ने, विचारकों ने, समालोचकों ने बड़ा सुंदर सूत्र दिया है। भगवान कृष्ण ने जो किया है उसको मत करो, भगवान कृष्ण ने जो कहा है उसको करो, और भगवान श्री राम ने जो किया है और कहा है वो दोनों करो। भगवान श्री राम और श्री कृष्ण में यही अंतर है। भगवान श्री कृष्ण ने जो किया वो तुम करोगे तो फंस जाओगे, और भगवान श्री कृष्ण के जीवन का जो आदर्श है, भगवान श्री कृष्ण के जीवन की जो लीला है, उन लीलाओं में कुछ बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। वही बातें हमारे जीवन में अगर उतर जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। मैं आपसे निवेदन करूं, मैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों में भी प्रार्थना कर रहा हूं, हे बांके बिहारी, हे नंद नंदन गोपाल, बस इतनी कृपा करना, जैसे तुम बंसी बजा करके गोपियों के मन को मोह लेते थे, उसी प्रकार मेरे जीवन के को भी उस प्रेम की बंसी के धुन के रस से भर दो, हमारा जीवन भी सफल हो जाएगा। जैसे महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए, युद्ध भूमि में जब गए तो देखा सामने जो युद्ध करने वाले हैं, जिनसे मुझे युद्ध करना है, कोई चाचा है, कोई दादा है, कोई भाई है, कोई मामा है। अर्जुन ने कहा कृष्ण मैं युद्ध नहीं करूंगा, मुझे क्या पता था मुझे अपने से युद्ध करना पड़ेगा इस सिंहासन के लिए। अरे जिन भीष्म पितामह की गोद में मैंने खेला है, जिनके गोद में मैंने आंखें खोली है, उनके ऊपर बांध चलाऊंगा। जिन गुरु द्रोणाचार्य मुझे इतना प्रेम करते थे कि जो शिक्षा, जो मंत्र मुझे दिया वो मंत्र अपने बेटे तक को नहीं दिया, ऐसे गुरु द्रोण पर मैं बांध चलाऊंगा? संभव नहीं है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। कि कर्तव्य मूड होकर के कृष्ण अर्जुन जब बैठ गए रथ के पिछले हिस्से में, तो भगवान श्री कृष्ण खड़े हुए हैं और गीता का 18 अध्याय उपदेश करके श्री कृष्ण को जगाया है। अर्थात मेरे भी जीवन में ऐसी समस्या आ जाए, जब ऐसे धर्म संकट मेरे जीवन में आ जाए, आगे का मार्ग न दिखाई पड़े, तो हे कृष्ण मैं अपने ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि जिस प्रकार अर्जुन को उपदेश करके उसका मार्ग निर्देशन किया था, उसी प्रकार हे प्रभु मेरे जीवन में भी आकर के मेरा भी मार्ग निर्देशन करो, ताकि मैं भी आगे बढ़ सकूं। भगवान श्री राम के जीवन का आदर्श ये रहा कि भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ लीला करते हैं, गोपियों के साथ रास रचाते हैं।
एक गोपी की बात बताऊं। भगवान श्री कृष्ण एक दिन यमुना जी के किनारे गौवा चरा गैया चरा रहे थे। एक गोपी गाई है, यमुना जी में जल भर ले, जल भर करके आ रही थी वापस। कृष्ण ने देखा दूर से, एक कंकड़ उठाया, मारना चाहा। गोपी ने कहा लाला मत मारो, गगरी फूट जाएगी, मटकी फूट जाएगी, जल बिखर जाएगा, मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। वो मना करती रही, भगवान नहीं माने और भगवान ने मटकी फोड़ दी अंत में। ये भगवान श्री कृष्ण की लीला है। भगवान श्री कृष्ण ऐसा करते हैं, और ऐसा करते ही नहीं, केवल गोपियों के साथ खेलते ही नहीं, केवल लीला नहीं करते, कभी कभी जरूरत पड़ने पर स्वयं गोपी बन भी जाते हैं। यही तो रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है, छोटा सा 5 मिनट की बात बताऊंगा आपको, बड़ी मधुर बात याद आ गई। भगवान श्री राम जब मिथिला गए और मिथिला जाने के बाद भगवान श्री राम को गुरुदेव ने आज्ञा दी कि जाकर के मिथिला के वाटिका से पुष्प ले आओ। भगवान श्री राम गए पुष्प लेने, फूल लेने, तो वहां मालियों ने बात कह दी। मालियों ने कहा सरकार ये श्री किशोरी जी की वाटिका है, सीता जी की वाटिका है, और यहाँ सीता जी अपने सखियों के साथ केवल पूजन करने आया करती हैं। यहाँ किसी स्त्री के अलावा किसी पुरुष का प्रवेश वर्जित है, यहाँ आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। भगवान श्री राम ने कहा तो बोले एक उपाय है क्या? कि अगर आप वाटिका में प्रवेश पाना चाहते हो तो एक काम करो। बोले क्या? बोले आप स्त्री बन जाओ, स्त्री बन जाओ। भगवान ने कहा क्यों? पुरुष को प्रवेश नहीं मिलता। कहा बसंत ऋतु रही लो भाई, बसंत ऋतु भी तो आया था, उसको तो उन्हें प्रवेश दिलाया। ऋतु पुल्लिंग होता है, ऋतु पुल्लिंग होता है, पुरुष है, उसको तुमने प्रवेश दिलाया है। मालियों ने कहा सरकार गौर से देखिए, बसंत ऋतु आया था, प्रवेश पाना चाह रहा था, लेकिन पुरुष के रूप में उसको भी प्रवेश नहीं मिला। कब तक नहीं मिला प्रवेश? जब तक कोई स्त्री नहीं बन गया। बसंत ऋतु रहा लो भाई नहीं लिखा, गोस्वामी जी ने रही लो भाई लिखा है। इसका मतलब बसंत ऋतु स्त्री बना है पहले, तब उसके वाटिका में प्रवेश मिला। राम जी से मालियों ने कहा सरकार अगर आपको भी वाटिका में जाना है तो स्त्री बन जाओ, फिर वाटिका में चले जाओगे। राम जी ने कहा भैया इस अवतार में तो संभव नहीं है, अगले अवतार में जरूर स्त्री बनूंगा। और कृष्ण अवतार में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार भगवान कृष्ण स्त्री बने। तो भगवान श्री कृष्ण की लीला है ना। बिल्कुल समय राइट टाइम पहुंच गया, 11:58, 12 बजे भगवान का जन्म होना है। तो भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम के जीवन से हमें यही शिक्षा लेनी है, यही सूत्र है हमको हमारे लिए कि हम अपने जीवन में संघर्ष करें और संघर्ष करके अपने जीवन को उस ऊंचाई तक ले जाएं जिसके लिए हमको मानव देह मिली है। इन्हीं सारी सद्भावनाओं के साथ भाग्य पुष्पांजलि माँ की बिहारी लाल नंद नंदन घनश्याम के चरणों में समर्पित करते हुए जय सिया राम।